हम लोग चैप्टर नंबर 2 का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यूं कहें कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन उतना रिक्वायरमेंट है जितना आपके एग्जाम्स में आएगा, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात करूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास यहाँ 2 आने वाला है। 2 आने वाला है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखिए, अगर डिग्री हमारे पास 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर, जैसे ax प्लस बी का फॉर्मेट। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको कहेंगे 2, अगर 2 है तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो, a कुड नॉट बी 0 हो सकता है, राइट। a कभी भी। इसी तरह से क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक में पावर 3 होगी, जिसका फॉर्मेट होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, यहाँ भी a की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सेकंड जो टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर हम लोग मान लें कि इसके 2 रूट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा कंसीडर करेंगे। अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ द जीरोस ये होता है माइनस बी। अपने फॉर्मूला आपको बहुत याद रखना है, माइनस बी दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से प्रोडक्ट अल्फा बीटा किसके इक्वल है, c अपॉन a। ये आप जब वेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे तो आपको बहुत इजीली काम में आएगा, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से रिमाइंड कर लें। नेक्स्ट क्यूबिक की बात करें। क्यूबिक की बात करें तो पहले सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए था। इस बार बी चेंज हो गया। देखो, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस बी अपने। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल टेकन 2 टाइम, दो का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, वही c अपॉन a के इक्वल होता है। c कोएफिशिएंट ऑफ x है और a हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। फिर आता है प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा एंड गामा, ये होता है माइनस d अपॉन a। माइनस डी कौन सा हो गया, कांस्टेंट वैल्यू, और अपॉन a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये बहुत इजी हो गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम तो आप सबको पता ही है। अभी जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करें, उसमें भी लिखा था p ऑफ x, ये हमारे पास डिवीजन फॉर्मेट है। यहाँ होता है p ऑफ x, यहाँ पे होता है g ऑफ x, यहाँ पे होता है q ऑफ x, और यहाँ पे होता है r ऑफ x। अब आपको बहुत इजीली समझ में आ गया कि कैसे हमें परफॉर्मेंस करना है, राइट। तो हम लोग जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दे तो डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ चल रहे हैं, तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, राइट। तो आपको इस चीज को, कंडीशंस को बहुत अच्छे से, डिवीजन एल्गोरिथम में कभी कभार आपको रिमाइंडर भी पूछ सकता है। अब देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, एक्स एक्सिस यहाँ कट ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। यहाँ पे देखो, एक बार एक्स एक्सिस को कट रही है यहाँ पे और एक बार यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देखो ये इसका भी 1 हो गया और इसका भी 1 देगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए। अब इसकी बात करें तो देखो, 2 जगह कट रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, राइट। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस काफी हो सकते हैं। एक्स में अगर 2-3 बार कट रही है, जैसे मैं बात करूं कि ये साइन वेव की बात करें, तो अब देखो ये हर पॉइंट पे यूं कटती हुई जा रही, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, मोर देन 2 या मोर देन 3, मोर देन 4, जैसा भी आप कंसिडर करें इसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास था सेकंड वाला, क्लियर। तो इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि अब हमें अगर रूट्स हमें गिवन रहे, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 किसी का रूट है, तो x माइनस 2 से उस पूरी की पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे। वहां से आपके पास में q ऑफ x आएगा, q ऑफ x रिमाइंडर 0 बचेगा, तो q ऑफ x को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे किसी भी मेथड से। जितने भी मेथड्स आपको आते हैं उन सबसे फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यूज निकालने, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आई थिंक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर ये डाउट है, मैं आपको उसी तरफ से वीडियो फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच क्लास।